अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जफ़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि ज़ाहरा को सब कुछ पता चल जाता है कि नुमैर ने अपनी बेटी अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था और इसी वजह से ही अंधलीब ने सुसाइड अटैम्प्ट किया है। और अभी तक अंधलीब का तो कुछ पता नहीं चला कि अंधलीब मर चुकी है या नहीं, क्योंकि अंधलीब की लाश नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया है और इसी वजह से अंधलीब का गायबाना जनाजा भी कर दिया गया है और सब लोग उसे मरा हुआ समझ रहे हैं। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रही कि उसकी बेटी इस तरह से जा सकती है और वो कहती है कि बहुत जल्द अंधलीब वापस आ जाएगी, वो ऐसे नहीं मर सकती, वो अपनी बेटी को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है। दूसरी जानिब नुमैर बहुत ज़्यादा टूट चुका है अंधलीब के जाने की वजह से और उसे ज़ाहरा कंसोल करती है और कहती है कि मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं कि मैं तुमसे कैसे कंसोल करूं। तुम्हारी शरीके हयात थी, तुम्हारी लाइफ पार्टनर थी और तुम्हें छोड़कर ऐसे चली गई तो डिस्टर्ब होना तुम्हारा बनता है, लेकिन तुम अब खुद को संभालो, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें नॉर्मल हो ही जाएंगी और तुम उसके बगैर रहने के आदी हो जाओगे। और तुम्हारी तो एक बेटी है नादिल, तुम उसका सहारे लेकर जी सकते हो और तुम उसमें अंधलीब को देखो, वो तुम्हें अंधलीब नजर आएगी। दूसरी जानिब फिर जब ज़ाहरा देखती है और नुमैर की बातें सुनेंगी तो नुमैर उसे बता देगा कि मैंने नादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था और इसी वजह से ही अंधलीब ने सुसाइड अटैम्प्ट किया। तो ज़ाहरा को इस बात पर बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि नुमैर ऐसे कैसे कर सकता है और फिर वो अंधलीब का लेटर भी दिखाता है जो कि अंधलीब लिख कर गई थी और फिर वो भी दिखाएगा रिपोर्ट्स जो कि डॉक्टर ने नुमैर से कहा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। तो फिर इस सारी बातों के बाद ज़ाहरा इस फैसले पर आएगी कि तुम भी गलत नहीं थे, अगर तुमने डीएनए टेस्ट करवाया, तुम्हारी भी मेंटल स्टेट ऐसी थी और तुम इस बात को मान चुके थे दिमाग में कि तुम बाप नहीं बन सकते और फिर अचानक ये खुशखबरी आई तो तुम परेशान हो गए और इसीलिए तुमने परेशानी में डीएनए टेस्ट करवा दिया। लेकिन अंधलीब भी गलत नहीं थी, क्योंकि अंधलीब को भी इस बात पर कभी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर उसके किरदार पर शक करे। तो अंधलीब ने भी जो किया वो सेटिस्फाइड था और तुमने भी जो किया वो सेटिस्फाइड था, लेकिन तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए था, तुम्हें अंधलीब पर शक नहीं करना चाहिए था, वो तो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता था, उसके बावजूद भी तुमने शक किया। तो नुमैर बहुत माफ़िया मांगेगा ज़ाहरा से भी और सारे घर वालों को भी इस बात का पता चल जाएगा। तो सारे घर वाले बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे नुमैर को और नुमैर वैसे ही कहता है कि लोग ठीक कह रहे हैं कि मेरी वजह से अंधलीब मरी है और मैंने ही कुछ ऐसा कहा होगा, वरना इतना बड़ा कदम कोई ऐसे नहीं उठा लेता। और ज़ाहरा कहती है कि नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और फिर जब ज़ाहरा को इस बात का पता चलेगा तो ज़ाहरा पहले तो खूब गुस्सा करेगी नुमैर पर, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी और फिर वो नुमैर को इस ट्रॉमा से निकलने की कोशिश करेगी और फिर सारे घर वाले इस बात पर फोर्स करेंगे कि अब ज़ाहरा और नुमैर शादी कर लें, क्योंकि अंधलीब की बेटी को एक माँ की ज़रूरत है और उसे ज़ाहरा से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। तो इसीलिए ज़ाहरा और नुमैर की शादी हो जानी चाहिए। तो इस तरह ज़ाहरा और नुमैर की शादी हो जाएगी और फिर बाद में ज़ाहरा नुमैर को इस ट्रॉमे से बाहर निकालेगी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। आपको ये ड्रामा जफ़ा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।